हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट प्रेस रिलीज इशू हुई है फॉर रिवीजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल फॉर्म 10B और एंड 10BB। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाज द फर्स्ट ईयर जिस साल से जो एप्लीकेबिलिटी है ऑफ फॉर्म 10B एंड 10BB उसको चेंज किया था। पहले जो फॉर्म 10B था वो सिर्फ उन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए था जो 12AB या 12AA में रजिस्टर्ड है। एंड जो 10BB रिपोर्ट है वो स्पेसिफिकली 1023C के लिए थी। बट ये जो प्रोविजंस थे वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक के लिए थे। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि लेटेस्ट अभी हमारा साल गया फाइलिंग का, उससे नॉर्म्स चेंज कर दिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म 10B 10BB चेंज कर दी थी। तो अब हर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी कह ले, एजुकेशनल हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, वो 1023C का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं या 12AA या AB का। दोनों पे ही 10B या 10BB एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो बदल दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया ओनली आपको या तो फॉर्म 10B फाइल करना था या 10BB फाइल करना था एज ऑडिट रिपोर्ट। बट गड़बड़ हो गई है, गलत रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं। जिनको 10B फाइल करना था उनने 10BB फाइल कर दिया, जिनको 10BB फाइल करना था उनने 10B फाइल कर दिया। तो इसके लिए काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस भी गए थे। तो अब सीबीडीटी ने 31 मार्च 2024 तक का समय दिया है कि उससे पहले-पहले आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज़ कर लें। गलत फाइल हुई है तो उसको रिवाइज़ कर लें। बट गलत क्या? गलत ये कि फॉर्म 10 भी फाइल करना था बट आपने 10 डबल बी फाइल कर दिया। 10 डबल बी फाइल करना था, आपने फॉर्म 10 बी फाइल कर दिया। अगर ये गलती हुई है तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च 2024 से पहले-पहले। ये रिवाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्ट गलत फाइल करी है तो आपका एग्जेम्पशन भी विथड्रॉ हो जाएगा। It is stated that non-furnishing of audit report in the prescribed form, सही फॉर्म में आपने अगर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं की, would result in denial of exemption in such cases at it is one of the condition which is required to be satisfied for claim of exemption. The denial of exemption on this account may result in creation of tax demand. उससे आपको टैक्स डिमांड आ सकती है। तो 31 मार्च तक का समय है। बट अब एप्लीकेबल फॉर्म पता कैसे चले कि एप्लीकेबल फॉर्म क्या है? तो इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 7 2023 फरवरी में इशू हुआ था जिसमें उन्होंने एप्लीकेबिलिटी बताई थी कि जब हम फॉर्म 10B की बात करें तो ये कब एप्लीकेबल है। ये उन इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कोई भी जिनका 5 करोड़ एंड अबव टर्नओवर हो, 5 करोड़ एंड अबव टर्नओवर है, तो उन इंस्टीट्यूशंस के लिए 10B एप्लीकेबल होगी। The total income of such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution without giving effect to the provision of subclause 4, 5, 6, 6A of the said clause exceed rupees 5 crore during the previous year। अगर आपकी total income विदाउट गिविंग एनी एग्जेम्पशन 5 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो आपको फॉर्म 10B फाइल करना है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड है कि या फिर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अगर आपने कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो आपको फॉर्म 10B फाइल करना है। या फिर आपने कोई एप्लीकेशन किया है आउटसाइड इंडिया तो भी आपके ऊपर फॉर्म 10B ही एप्लीकेबल होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है आपकी बुक्स में जो टोटल इनकम है क्या वो 5 करोड़ को एक्सीड हो गई? तो फॉर्म 10B फाइल करें। आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये रिसीव किया है तो आप फॉर्म 10B फाइल करें। या फिर कोई एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया किया है तो भी फॉर्म 10B फाइल करना है। तीनों में से कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई हो या तीनों की तीनों हो, आपको 10B फाइल करना है। कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर
10 डबल बी एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए। बस ये सिंपल सी एप्लीकेबिलिटी है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास अभी भी समय है, आप अभी भी रिवाइज़ कर लें, अगर गलत फ़ाइल हो गई है तो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।